सबका मंगल हो, सबके लिए शुभकामनाएं करता हूं। तो आज हम इतिहास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण को लेकर चल रहे हैं। विश्व पटल पर एक ऐसा नाम कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो इनके प्रभाव से वंचित नहीं रह सकेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईसा मसीह की। बड़ा ही अद्भुत व्यक्ति थे, बहुत ही अद्भुत इंसान थे। एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी एक बढ़ई थे, एक बढ़ई का काम करते थे। अब जिसके पिताजी एक बढ़ई का काम करते हो तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसी रही होगी, आप खुद ही जान सकते हो। हमने अभी तक इतने धर्म और दर्शन पढ़े, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, भगवान श्री कृष्ण हो, राम हो, या फिर वर्तमान समय में गुरु नानक देव, ये लगभग संपन्न परिवार से हुआ करते थे। लेकिन आप एक नाम ऐसा भी देखेंगे जो बिल्कुल साधारण परिवार से, शायद ऐसी वजह से विश्व के सर्वाधिक देशों में इनको स्वीकार किया गया। आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं ईसा मसीह के संबंध में। ईसा मसीह से पूर्व अगर देखा जाए तो इतना चमकदार और प्रकाशवान कोई गुरु हुआ नहीं है यूरोप और अरब के इतिहास में। और अगर अमेरिका की भी बात की जाए तो वहां भी ऐसा कोई नाम नहीं आता है। ऐसी मान्यता है कि इस्लाम धर्म में ईसा मसीह भी एक नबी हुआ करते थे, ऐसी मान्यता है इस्लाम की। इनसे पूर्व कई एक नबी हुए, नबी बोलते हैं वो अपने गुरुओं को नबी। तो वो तो यहूदी धर्मगुरु को भी अपना नबी मानते हैं, ईसा मसीह को भी अपना नबी मानते हैं और अंतिम नबी मानते हैं मोहम्मद साहब को। तो मोहम्मद साहब से पूर्व के नबी की अगर बात करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मोहम्मद साहब से पूर्व जो नबी आए उनका नाम था ईसा मसीह, जिन्होंने इस समस्त जगत को एक ऐसी नई राह दी, एक ऐसी नई दिशा दी कि दुनिया आज भी उनके प्रकाश से प्रकाशित है। आइए इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल करते हैं। तो ये उनसे जन्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इन्हीं पे आज चर्चा होगी आज। आइए देखते हैं ईसा का मतलब क्या है। ईसा का जो शाब्दिक अर्थ है बेटा, ईसा का अर्थ होता है मुक्तिदाता, और मानव जीवन का परम उद्देश्य मुक्ति है। ये भारतीय दर्शन में, भारतीय जीवन परंपरा में सबसे शिखर पे रखा गया है। हमने पढ़ा है कि मानव जीवन के पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अंतिम पुरुषार्थ का जब उल्लेख आता है तो वहां भी मोक्ष की बात आती है। जैन धर्म में भी मुक्ति को मानव जीवन का परम उद्देश्य माना गया। भगवान बुद्ध ने भी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग दिया। मेरे कहने का आशय है कि जो मुक्तिदाता शब्द है, जितने भी प्रकाशित व्यक्ति आए, जितने भी नबी आए, जितने भी धर्मगुरु आए, जितने भी संत महापुरुष आए, उन्होंने सर्वोपरि मुक्ति को रखा
तो ईसा का शाब्दिक अर्थ भी होता है मुक्तिदाता। इनके बचपन का नाम यीशुआ हुआ करता था। ईसा मसीह के बचपन का नाम क्या था? यीशुआ। और जन्म इनका कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका सन 4 ईस्वी में और 25 दिसंबर को। लिख लेंगे, कब हुआ था? सन 4 ईस्वी में 25 दिसंबर को। बेतलहम एक स्थान है, इजराइल के एक समीपवर्ती देश है फिलिस्तीन। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, और यरूशलेम से कुछ दूर है, लगभग 40-42 किलोमीटर दूर बेतलहम। यहां इनका जन्म हुआ था। इनकी मां का नाम था मरियम, यहां देखेंगे और लिख लेंगे, और इनके पिता का नाम था यूसुफ। तो मरियम और यूसुफ जो बड़ई थे, एक बहुत ही साधारण परिवार। ध्यान रखना है, बहुत ही आवश्यक पॉइंट। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि बेतलहम फिलिस्तीन इजराइल, यहां इनका जन्म हुआ था। अगर हम विश्व पटल पे मानचित्र में दिखाएं, चलो संक्षेप में दिखा देते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप, और ये अफ्रीका महाद्वीप के समीप ये लाल सागर है, ये फारस की खाड़ी, और यहां आ जाते हैं, यहां हिंदुस्तान। ये इटली देश है, और जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा वो इजराइल और फिलिस्तीन वाला हिस्सा है। अफ्रीका महाद्वीप के समीपवर्ती है, लाल सागर के समीपवर्ती है, और इधर भूमध्य सागर पड़ जाता है उत्तर में। तो यहां जन्म हुआ था इनका। ठीक है, चलो बात करते हैं कि इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की, जो धर्म दर्शन को थोड़ा बहुत समझा। उनके गुरु का नाम था जॉन महला। याद रखना, ईसा मसीह के गुरु का नाम क्या था? जॉन महला। तो बहुत ही आवश्यक नाम है। हम महापुरुषों को तो जान लेते हैं, लेकिन उनके गुरुओं को नहीं जान पाते, तो इसलिए यहां बहुत आवश्यक है। जैसे कबीर के गुरु हुआ करते थे रामानंद, मीराबाई के संत रविदास, गौतम बुद्ध के आलार कालाम, स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस। ठीक इसी प्रकार से देखेंगे, इनके शिक्षक थे जॉन महला। अब देखो, सबसे बड़ी बात बता दूं, जो महापुरुष हैं उनके जीवन की घटनाएं बहुत कम है। ईसा मसीह के जीवन की ऐसी कोई घटनाएं नहीं खास जिसके लिए आप उनके लिए बहुत बड़ी जीवनी तैयार कर लो। मान लिया उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, तो ये उनके जीवन की घटना नहीं। जिन्होंने उन लोगों को क्रूस पर चढ़ाया, गिलेटिन पर चढ़ाया, ये उन लोगों के जीवन की घटना है। उसमें ईसा मसीह का क्या कसूर, क्या दोष? उनके जीवन की तो कोई घटना नहीं। वो तो गए नहीं कि हमें क्रूस पे चढ़ाओ, हमारे जीवन में कोई घटना घटित नहीं हुई। तो कोई घटना घटित तो होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे तो उन्होंने किस प्रकार से बुद्धत्व प्राप्त किया, किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया, इसके जीवन में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। आगे ये देखना है कि जब इन्हें बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, तब संसार ने इनको जाना। और देखो, इनके केवल 12 शिष्य थे। जब तक ये जीवित थे, इनके 12 शिष्य थे, और जब इन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया, गिलेटिन पे चढ़ा दिया गया। क्रूस एक निशान देखा होगा तुमने ऐसे। आजकल तो ये क्रॉस का निशान गले में पहनने वाली प्रथा हो गई। जानते नहीं है ईसा मसीह के बारे में, लेकिन ये निशान खरीद लेंगे। और क्यों पहनेंगे? क्योंकि हमारे एक्टर अभिनेता पहने हैं तो हम भी पहन लेते हैं। जानना नहीं चाहते आखिरकार कौन। यही आकृति थी जिस पर ऐसे दोनों हाथ करके ईसा मसीह को गिलेटिन पे चढ़ाया गया था, और हाथों में कीले ठोक दी गई थी ऐसे दोनों तरफ, यहां ऐसे कीले ठुकी थी और लटके थे। ये वो निशान है। आगे देखेंगे, इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया है
अपने शिष्य को। उसका नाम था गैलीली, जो एक रोमन था रोमन। और इसे पर्वतीय उपदेश के नाम से जाने जाते हैं, पर्वतीय उपदेश के नाम से जानते हैं। अब रोमन राजा या रोमन साम्राज्य उनके उपदेशों से, उनके नियमों से सहमत नहीं था। उसका मानना था समाज को भ्रमित करने का काम किया है ईसा मसीह ने। तो दुश्मन हो गई रोमन गवर्नर, रोमन सरकार उनकी दुश्मन हो गई। उनके 12 शिष्य हुआ करते थे बताते हैं, लेकिन जिस समय के बाद इन्हें गिलेटिन पे चढ़ाया गया, इन्हें मृत्युदंड दिया गया, उसके बाद आप देख रहे हो विश्व में अगर देशों की गिनती करेंगे तो ईसा मसीह को मानने वाले देश सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसे पर्वतीय उपदेश भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जो इन्होंने पहला उपदेश दिया उसे पर्वतीय उपदेश कहते हैं। गोलगोथ पहाड़ी, यहां ही इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, गोलगोथ पहाड़ी पे। और वही गोलगोथ पहाड़ी इनके लिए देखना आगे क्या कहानी लेकर आती है। आगे देखेंगे इन्होंने उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों के संबंध में जान लेते हैं। प्रेम और करुणा का उपदेश दिया इन्होंने समस्त जगत को, कि ये संसार में समस्त प्राणी उस एक परमपिता परमात्मा, उस एक ईश्वर की संतान है। तो प्रेम और करुणा का उपदेश दिए। यही हम भारतीय इतिहास में अगर नजर डालते हैं तो गौतम बुद्ध ने भी प्रेम और करुणा का उपदेश दिया, तो उन्हें करुणा निधान या करुणा सागर कहते हैं। भगवान बुद्ध को क्या कहते हैं? करुणा निधान या करुणा सागर, दया सागर। करुणा प्रेम की सर्वोत्कृष्ट उच्चतम अवस्था का नाम है, जब पूरा समस्त जगत आप समभाव से, समदर्शी रूप से, एक ही नजर से देखते हैं, तो वो नजर हो जाती है करुणा वाली। तो भगवान बुद्ध ने भी यही बताया, ईसा मसीह ने भी यही बताया कि समस्त जगत ईश्वर की संतान है, प्रेम और करुणा के पात्र है। आगे देखेंगे धन संचय की निंदा हमने पढ़ा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब अत्यधिक धन संग्रह न करना। अत्यधिक धन संग्रह कर रहे हो, जैसे ये क्यों नहीं करना? आखिरकार महापुरुषों ने ये क्यों बताया? ये उन्होंने इसलिए बताया कि अति सर्वत्र वर्जते। अगर हमारे पास बहुत अधिक पावर है और हमारे पास कोई दायित्व नहीं है तो हम विनाश करेंगे। अगर हमारे पास अत्यधिक धन है और अगर हम उस धन को लोक कल्याण के लिए प्रयोग नहीं करेंगे तो विनाश के लिए प्रयोग करेंगे। तो इस जगत में ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो अपने द्वारा कमाए गए धन को लोक कल्याण के लिए प्रयोग करें। तो जब वो लोक कल्याण के लिए प्रयोग नहीं करेंगे तो विनाश के लिए करेंगे, उपद्रव करेंगे। तो इसलिए उन्होंने अत्यधिक धन संचय का विरोध किया। आगे देखेंगे करुणा और प्रेम के बाद अत्यधिक धन संग्रह न करना। आगे देखेंगे घृणा करने वालों से भी प्रेम करना। हम भारतीय संस्कृति को देखते हैं, भगवान बुद्ध ने भी कहा था, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं हम भारतीय संस्कृति का और समस्त पश्चिम की संस्कृति का। भगवान बुद्ध ने कहा था कि घृणा को घृणा से, क्रोध को क्रोध से, बैर को बैर से समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल प्रेम से समाप्त किया जा सकता है। तो इन्होंने भी बताया कि घृणा करने वालों से भी प्रेम करो। आगे देखेंगे स्वयं को बदलकर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलेंगे, हम मूर्तियों को बदलेंगे, हम मंदिरों को बदलेंगे, हम अपने कर्मकांडों को बदलेंगे, लेकिन स्वयं को नहीं बदलना चाहते, तो हम ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकते। महापुरुषों ने बहुत ही उत्तम संदेश दिए हैं, लेकिन हम समझने वालों ने अपने तरीके से अपनी व्याख्या कर दी। आगे देखेंगे ईश्वर एक है और सर्वव्यापक है। हमने इतने ईश्वर बना लिए अपनी सुविधा के अनुसार कि जिस ईश्वर का उदाहरण दे करके हम अपने स्वार्थों की पूर्ति कर लें। किसी को व्यभिचार करने हैं तो किसी ने किसी का उदाहरण लिया, चोरी करनी है तो और उदाहरण ले लिया, किसी को मांस भक्षण करना है तो और उदाहरण ले लिए, नशे करने हैं तो उन्होंने किसी और नशेड़ी भगवानों का सहारा ले लिया।
ऐसे अपने हिसाब से उन्होंने ईश्वर बना लिया। प्रत्येक धर्म गुरु का कहना ईश्वर एक है। ईसा मसीह ने भी यही कहा कि ईश्वर एक है और वो सर्वव्यापक है। ठीक है, ये उनके धर्म उपदेश है। आगे देखेंगे, उन्हें क्रूस या सलीब पर कब चढ़ाया गया? ये देखो निशान देख रहे हो आप, क्रूस या सलीब पर कब चढ़ाया गया? तब उनकी उम्र थी 29 वर्ष की। बहुत अधिक उम्र नहीं थी, 29 वर्ष की अवस्था थी मात्र। तब उन्हें क्रूस या सलीब पे चढ़ा दिया गया, कीले ठोक दी गई समस्त बदन में और मरने के लिए लटकने दिया। अब क्या होता है आगे देखेंगे। जिस दिन उन्हें क्रूस पे चढ़ाया उस दिन शुक्रवार था, गुड फ्राइडे के नाम से आज भी एक पर्व मनाया जाता है ईसाई धर्म में। और जिस पहाड़ी पे उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया वो पहाड़ी थी गोलगोथ पहाड़ी। ठीक है, इस पहाड़ी का नाम याद रखोगे, गोलगोथ पहाड़ी। लेकिन क्या हुआ, शुक्रवार को उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। रविवार के दिन देखा सभी ने कि वो क्रूस से गायब है, शरीर गायब है। ईसाई साहित्यों में ऐसा मिलता है कि वो शरीर गायब हो गए 2 दिन के बाद। अब उनके जो शिष्य थे वहीं बैठे, जगह छोड़ के नहीं जा रहे। तो फिर क्या होता है आगे की घटना कि 3 दिन के बाद फिर ईसा मसीह सशरीर आते हैं और अपने शिष्य पीटर को उपदेश देते हैं। पीटर, इसका नाम याद रखना बहुत ही आवश्यक, क्योंकि इनका शिष्य जो पीटर है उसको भी मृत्युदंड दिया। किसने? सम्राट नीरो ने। भगवान ईसा को मृत्युदंड देने वाले सरदार को, राजा का, सम्राट का क्या नाम था? टाइबेरियस। और जो गवर्नर था, टाइबेरियस का गवर्नर हुआ करता था पोंटियस। गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। तो पोंटियस गवर्नर ने, पोंटियस या पालातूस भी आ जाएगा या जुडास भी आ जाएगा कहीं कहीं नाम। तो ये नाम 2-3 बार याद करके रिपीट करके बोलोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमने कहीं ईसाई धर्म में इनके नाम पढ़े। तो पोंटियस गवर्नर ने और सम्राट का नाम था टाइबेरियस। ये 2 नाम याद रखने हैं। देखो कितनी अजीब बात है, ईसा मसीह को पूरी दुनिया जान गई, पूरा संसार जान गया, लेकिन उनको क्रूस पे चढ़ाने वाले का नाम तक याद नहीं करते लोग। अच्छाइयां फैलती, बुराइयां नहीं फैलती, अच्छाइयों को खत्म करने वाले भी अमर नहीं होते। तो कौन पोंटियस का नाम जानता है, कौन टाइबेरियस का नाम जानता है? लेकिन ईसा मसीह को पूरी दुनिया जानती है। टाइबेरियस, पोंटियस, पोंटियस, टाइबेरियस, नाम याद रखेंगे। और उनका जो शिष्य था पीटर, उसे भी गिलेटिन पे चढ़ाया, उसे भी मृत्युदंड दिया। ठीक है, नाम याद रखेंगे। नीरो, सम्राट का नाम था नीरो, देखो। और इनके शिष्य का नाम था पीटर। चलो आगे देखते हैं। 3 दिन के बाद क्या होता है, जब टाइबेरियस ने पोंटियस को आदेश दे दिया कि क्रूस पर चढ़ा दो, इन्हें मृत्युदंड दे दो, तो गोलगोथ पहाड़ी पे इन्हें मृत्युदंड दिया गया शुक्रवार को। लेकिन रविवार को सशरीर गायब हो जाते हैं और 3 दिन के बाद फिर से आते हैं। अपने शिष्य जब जगह से नहीं हटते, अनुरोध करते हैं और फिर अपने शिष्य पीटर को उपदेश देते हैं। और 40 दिन तक ज्ञान का उपदेश करने के बाद अचानक ये गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलते कहां चले गए। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। हम इस पर चर्चा और करेंगे कहां चले गए। अब देखो, जब पुनः मुलाकात होती है तो ईसाई इतिहास में इसे क्या कहते हैं? रिसेक्शन। ईसा मसीह के पुनः 3 दिन आने की घटना को क्या कहते हैं? रिसेक्शन। तो रिसेक्शन की घटना क्रूस पर चढ़ा देने के बाद हुई। अब देखें, सम्राट नीरो ने मृत्युदंड दे दिया इनके शिष्य पीटर को। अब चर्चा करते हैं इनके धार्मिक पुस्तक की। इनकी धार्मिक पुस्तक सभी जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली, सबसे अधिक बिक्री वाली पुस्तक है बाइबल। इजिल एक और पुस्तक है। इनकी भाषा कौन सी है? हिब्रू। अब हिब्रू भाषा के संबंध में हम आपको बताते हैं। अब ऐसा अंधविश्वास यूरोप में, इंग्लैंड में कि भगवान की भाषा है हिब्रू। अरे भगवान की भी कोई भाषा होती है क्या? ईश्वर की क्या भाषा? ईश्वर का कौन सा रूप, कौन सा आकार, कौन सा
अगर हिब्रू भाषा में बोलते हो तो भगवान की भाषा बोल रहे हो। भगवान निशब्द है, निराकार है, कोई आकार नहीं, कोई रंग रूप स्वरूप नहीं, वो तो आंतरिक भावनाओं को समझने वाला है। ठीक है, तो लेकिन भाषा यहां इसलिए पढ़नी है कि ईसा मसीह की जो पुस्तक है, बाइबल है, उसकी भाषा हिब्रू है, जो प्रारंभिक भाषा इब्रानी का रूप है। देख लेंगे इब्रानी। ठीक है, आगे देख लेंगे बाइबल जो पुस्तक है उसमें कुल 72 ग्रंथों का संग्रह है। बहुत ही आवश्यक नोट पॉइंट, ये आप लिख लें, कहानी यहां है। बाइबल में 72 पुस्तकों का संग्रह है। अब 72 पुस्तकें हैं कौन कौन सी देखोगे? जो पूर्व विधान की पुस्तकें हैं, ईसा मसीह ने अपने पूर्व नबियों की जो बात कही है, तो बाइबल में 47 नबियों की बात है, उसे पूर्व विधान कहते हैं। और जो 27 नबियों की जो चर्चा है उसे कहते हैं नव विधान। तो 47 + 27, तो हम इसको भी याद रखेंगे। अब महत्वपूर्ण बिंदु याद रखेंगे, टाइबेरियस सम्राट जिसने ईसा को मृत्युदंड दिया, पोंटियस जिसने क्रूस पर चढ़वाया, पीटर इनका पहला शिष्य, और देखेंगे ये नीरो जो पीटर को मृत्युदंड देने वाला, यूसुफ इनके पिता का नाम, मरियम इनकी माता का नाम। अब जन्म 4 ईस्वी 25 दिसंबर को, लेकिन विश्व के मानने वालों ने, विशेषज्ञों ने इनके जन्म की डेट काल्पनिक तय कर दी 000, 01, 01 और 01। इसलिए आज भी सन और ईस्वी लिखते हैं हम, यानी ये ईसा मसीह का काल्पनिक जन्मदिन है। जब से हमारा अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर शुरू हुआ, वो ईसा मसीह के काल्पनिक जन्मदिन से प्रारंभ हुआ। मान लिया कि जिसने पूरी दुनिया को एक नई राह दी, नई दिशा दी, उसके अनुसार ही इस पृथ्वी को चलाएंगे, घुमाएंगे और अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर बनाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप इन्हें लिख लेंगे। और बहुत ही देखो, जिसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है वो इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं फिर आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट बनाते रहें, लिखते रहें। तो अभी तक हमने जाना, बाइबल 2 भागों में बटी हुई है, एक है पूर्व विधान और एक है नव विधान। पूर्व विधान में 45 नबियों का उल्लेख है, उनके धर्म उपदेशों का उल्लेख है। नबी का मतलब ईसा मसीह से पूर्व भी कुछ धर्म गुरु आए, तो 45 थे, तो 45 का उल्लेख किया गया पूर्व विधान में, और जो 27 का उल्लेख किया गया नव विधान में। तो बाइबल कितने ग्रंथों का संग्रह हो गई? बाइबल हो गई 72 ग्रंथों का संग्रह। बाइबल में कुल कितने ग्रंथ हो गए? 72। ये याद रखनी है, पुस्तक एक है लेकिन 72 ग्रंथों का संग्रह है। 19वीं सदी में सम्राट कैरो ने अनुवाद करवाया इसका। 19वीं सदी में एक विशेषज्ञ थे, जानकार थे, सम्राट ने, उन्होंने अनुवाद किया और इस पुस्तक का नाम रखा गया। देखो, भारतीय प्रवेश के लिए हिंदी में अनुवाद जरूरी। हिब्रू भाषा कौन जाने, इब्रानी को कौन समझे? ठीक है, इब्रानी यानी यहूदी, उससे पहले तो इब्रानी बोलते होंगे। ईसाई भाषा में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, हिब्रू हो गई। अब भारत वाले तो हिंदी समझेंगे, तो हिंदी के लिए जो बाइबल का अनुवाद होकर आया, तो उस बाइबल को क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र। कभी भी संदेह मत करना, ये धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र बाइबल का हिंदी अनुवाद है, जो कैरो ने सर्वप्रथम किया 19वीं सदी में। ठीक है, आगे देखेंगे प्रथम चर्च कब बना दुनिया में? दुनिया में प्रथम चर्च किसने बनवाया? रोमन सम्राट क्लाइडियस ने। ठीक है, नाम याद रखेंगे, रोमन सम्राट क्लाइडियस ने दुनिया में सर्वप्रथम पहला चर्च बनवाने का काम किया। चर्च समझे, जैसे हम मंदिर में पूजा करते हैं, इबादत करने के लिए मुसलमान जाते हैं मस्जिद में,
और पैगोडा या चर्च बोल लेते हैं तो वो हो गया बुद्धिज्म के लिए। और चर्च ईसाइयों का श्रद्धा का केंद्र, इनका पवित्र स्थल, धार्मिक केंद्र, उसे बोलते हैं चर्च। तो सबसे पहला चर्च किसने बनवाया तो हम देख लेंगे, रोमन सम्राट ने सबसे पहले बनवाया। वही रोम है जिन्होंने ईसा मसीह को मारने का काम किया था। तो रोमन सम्राट ने ही पहला चर्च बनवाया। रोमन सम्राट का नाम क्या था उनका? रोमन सम्राट का नाम था क्लाउडियस। ठीक है, अब देखेंगे बात आ गई सन 1054 ईस्वी। काफी समय गुजर गया। ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी में होता है, लेकिन हम 1 ईस्वी मान लेते हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर वहीं से चलाना है। तो 1054 ईस्वी में चर्च 2 भागों में बट गया, धार्मिक केंद्र 2 भागों में बट गए। एक हो गया ऑर्थोडॉक्स चर्च, एक हो गया रोमन चर्च। ऑर्थोडॉक्स मतलब परंपरागत, प्राचीन। रोमन एक नई सभ्यता आ गई। 2 भागों में। फिर 2 संप्रदायों में भी ईसाई धर्म विभाजित होता है। एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट नवीन विचारधारा। मार्टिन लूथर किंग का नाम जाना होगा आपने। मार्टिन लूथर किंग नवीनता लेके आए ईसाई धर्म में। तो कैथोलिक ये परंपरागत के ही हिस्से हुए थे। तो उसमें देखेंगे तो रोमन अलग था, तो रोम को जो फॉलो करते थे, जो रोमन सिद्धांतों को मानने वाले थे, वो कैथोलिक कहलाए या प्राचीन है वो। प्रोटेस्टेंट ये ईसा मसीह और बाइबल को मानने वाले, और उसमें थोड़ा परिवर्तन भी उन्होंने किया वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार। उन्होंने मानव जीवन के लिए उपयोगी परिस्थितियां बनाई। आगे देखेंगे इन 3 सम्राटों के नाम हमें बहुत मुख्य रूप से याद रखने हैं। एक पहला सम्राट जिसने ईसाई धर्म स्वीकार करता है, उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। देखो एक सम्राट वो भी था टाइबेरियस। टाइबेरियस याद आया? टाइबेरियस ने क्रूस या सलीब पे चढ़वाया था। और एक ये सम्राट 313 ईस्वी में, क्या नाम? कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन बार बार रिपीट करेंगे, 2-4 बार बोलेंगे। कॉन्स्टेंटाइन जिसने पहले ईसाई धर्म स्वीकार किया। कॉन्स्टेंटाइन प्रथम सम्राट था। कौन सा था प्रथम सम्राट? कॉन्स्टेंटाइन। कौन सा पहला सम्राट था जिस ईसाई बनने वाला? कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे देखेंगे थियोडीसियस। नाम थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बोलेंगे तो अचेतन मन में बना रहेगा। थियोडीसियस पहला सम्राट था। थियोडीसियस जिसने ईसाई धर्म को राज धर्म बनाया। थियोडीसियस ने ईसाई धर्म को राज धर्म बना दिया। पहले उसने, कॉन्स्टेंटाइन ने स्वीकार कर लिया, कहा हम ईसाइयत को मानते हैं, ईसाइयत के फॉलोअर्स हैं। लेकिन इसको देखेंगे थियोडीसियस ने क्या किया? इसको राज धर्म बना दिया। ये बात कब की है? 392 ईस्वी की। आगे देखेंगे 455 ईस्वी में एक राजा हुआ, एक सम्राट हुआ वैलेंटिनियन। वैलेंटाइन संत थे वो नहीं है, वैलेंटिनियन। तो वैलेंटिनियन ने क्या किया? वैलेंटिनियन ने एक परंपरा चालू कर दी। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म के स्वामी हैं पोप, यानी ईसाई धर्म गुरु। ईसाई धर्म गुरुओं को क्या कहते हैं? पोप। एक पदवी है। मौलाना, हाजी। इस्लाम में क्या कहते हैं? मौलाना, हाजी। हिंदू धर्म में क्या कहते हैं? शंकराचार्य। और सिख धर्म में क्या कहते हैं? गुरु। और बौद्ध धर्म में कहते हैं स्थविर, महास्थविर। तो इसी प्रकार से ईसाई धर्म में कहते हैं पोप। तो आज पोप की परंपरा आज भी चल रही है। एक स्थान है वेटिकन सिटी स्टेट, जिसे देश का दर्जा मिल गया है, भूमध्य सागर के पास, इटली के समीप है। तो आज भी वहां से ये परंपरा चल रही है। तो इस प्रकार से हमने ईसाई धर्म के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अर्जित की। उम्मीद करता हूं आपने बड़े आनंद के साथ सीखे होंगी। और एक बात बता दूं, अगर आपको समझने में, सीखने में कुछ मुश्किल आ रही है तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, आपको आसानी से समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। अब हम
अगली क्लास में आपके लिए इतिहास की नई चर्चा करेंगे। तब तक के लिए